दो लड़के नदी के किनारे कुछ चीजें उठाने आए थे, लेकिन जब भी वो कुछ निकालते हर बार सिर्फ टूटी फूटी लोहे की चीजें ही मिलती। वो दोनों लगभग हार मान ही रहे थे कि तभी एक लोहे का टुकड़ा किसी चीज में फंस गया। उन्हें लगा शायद कोई खजाना मिला है। दोनों ने जोर लगाकर उसे बाहर खींचा, पर अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खजाना नहीं, एक अधूरा बम था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया, इलाके को घेर लिया गया और पानी में तलाशी शुरू हुई। कुछ देर बाद 3 और बक्से और बम मिले। पुलिस ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मामला खत्म, क्योंकि कुछ दिनों बाद वहीं तैराकी की प्रतियोगिता होने वाली थी। तो लोगों में डर न फैले, इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया, ये पुराने जमाने के बम हैं, अब फटने लायक नहीं बचे। लेकिन समुद्री जीव विज्ञानी रिया को कुछ गड़बड़ लगी। उसके डिवाइस ने नदी में शार्क की मौजूदगी का सिग्नल पकड़ा। रिया ने तुरंत पुलिस को बताया, पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शार्क तो समुद्र में रहती हैं, नदी में नहीं। पर रिया ने जब बार बार जोर दिया तो 2 गोताखोरों को दोबारा पानी में भेजा गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, सामने का नजारा देखकर दोनों की सांसें थम गई। नदी के अंदर एक विशाल शार्क तैर रही थी। पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। अफसर अजय ने डिटेक्टर चालू किया और पाया कि वही शार्क अब प्रतियोगी लिया के पास पहुंच चुकी है। असल में 3 साल पहले रिया एक साइंटिफिक टीम के साथ समुद्र की गहराइयों में रिसर्च कर रही थी। वो इलाका कचरे से भरा था, मछलियां मर चुकी थी, बस कुछ बड़ी शार्क ही बची थी। वैज्ञानिकों को डर था कि प्रदूषण से उनका जीन बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ शार्क को पकड़कर लैब में ले जाने का फैसला किया। पर तभी एक शार्क हिंसक हो गई और एक वैज्ञानिक को वहीं निगल लिया। उसी वक्त उस पर एक लोकेटर इंजेक्ट किया गया था। कुछ दिन पहले रिया ने देखा, वही लोकेटर अब सेना नदी से सिग्नल दे रहा है। जब अजय को ये सच्चाई पता चली, वो डर गया, क्योंकि यही तैराकी प्रतियोगिता होने वाली थी। उसने डायरेक्टर को रिपोर्ट दी कि शार्क को खत्म करना जरूरी है, पर डायरेक्टर ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी। आखिरकार रिया और अजय ने खुद ही कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने गोताखोरों की टीम ली और सिग्नल वाली जगह पर पहुंचे। वहां रिया का असिस्टेंट करण पहले से मौजूद था, जो एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी का मेंबर था। उसे जब पता चला कि पुलिस शार्क को मारने आई है, तो वो उसे बचाने के लिए खुद पानी में कूद गया। रिया उसे ऊपर आने को कह ही रही थी कि तभी डिटेक्टर जोर से बीप करने लगा और अगले ही पल एक विशाल शार्क पानी से निकली और करण को निगल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, कई पानी में गिर पड़े। अजय ने फायरिंग शुरू की और आखिरकार उस शार्क को मार गिराया। लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बावजूद तैराकी प्रतियोगिता रद्द नहीं की गई। रिया ने ठान लिया कि अब इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो फिर से विस्फोटक लेकर नदी में उतरे। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा, वो विशाल शार्क अब सैकड़ों बच्चे पैदा कर चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी बम रखे और बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी छोटे शार्क्स ने हमला कर दिया। मजबूरी में उन्हें समय से पहले विस्फोट करना पड़ा। धमाके से दोनों ऊपर उछल गए, पर किसी तरह बच निकले। उधर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। दुनिया भर से आए खिलाड़ी पानी में उतर चुके थे। तभी एक एक कर तैराक गायब होने लगे। जजों को कुछ गड़बड़ लगी और फिर सब ने देखा, पानी के नीचे शार्क की परछाई उनकी तरफ बढ़ रही है। फौरन सेना ने फायरिंग शुरू की। शार्क डरकर गहराई में भागी, लेकिन वहीं नीचे उसने गलती से पुराने जमाने का बम छेड़ दिया। वो बम फट गया और उसके साथ कई और बम भी एक एक कर फटने लगे। पूरा सेना नदी का पानी ऊपर उछल गया। शहर डूब गया और कुछ शार्क्स अब भी जिंदा थी। बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल मिलते हैं एक और खतरनाक कहानी के साथ।